और बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो रहा है क्योंकि लगातार जो बयानबाजी है वो भी चली जा रही है और नीतीश कुमार के जो तेवर है वो भी आजकल थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है और इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी के जो प्रवक्ता है उनसे हम अपने चैनल पर पहले तो सबसे पहले उनका आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे। बता दें कि भाई बीरेंद्र आरजेडी एमएलए है वो हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ पर और आपसे यही जानना चाहेंगे कि परिवारवाद को लेकर जो ये जंग छिड़ी है यानी कि जो जुबानी एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है, हालांकि उसके बाद जो लालू यादव की बेटी है उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन उसके क्या कुछ संदेश जाएगा इंडिया गठबंधन को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जो बयान दिया है जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के अवसर पे, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहा है। वो कहा कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर भी परिवारवाद के खिलाफ थे, लेकिन इस देश में कुछ लोग हैं जो परिवारवाद करते हैं। वो किसी के पर व्यक्तिगत रूप से कटाक्ष नहीं किया, किसी तरह की कोई बात नहीं कहा है। ये इसको हमको लगता है कि मोदी मीडिया, गोदी मीडिया इसको हाईलाइट करके चला रही है। उससे क्या बनना बिगड़ना है? यहाँ सब लोगों ने संकल्प लिया है कि बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है। इस बीजेपी ने लगातार अगर परिवार की जनता के सामने जुमला साबित करने का काम किया, उस जुमले को हम जनता तक पहुंचाए हैं और जनता पूछ रही है कि आपने 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल नौकरी देने का वादा किया था, महंगाई पर रोक लगाने का काम दिया था, फिर कहा था कि लगातार बीजेपी की तरफ से भी परिवारवाद का जो आरोप है वो या तो लालू यादव पर लगता रहा है या फिर कांग्रेस पर। परिवारवाद का आरोप भी तो इन्हीं लोगों पर लगता रहा है ना अभी तक, इसलिए वो सवाल नहीं है। ये गोदी मीडिया का द्वारा चलाया गया अभियान है और मोदी जी का ये सब टीवी चला रहा है। ये फुट हो गई तो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, अब कोई नहीं कहीं जा रहा है। ऑल इज वेल जी। लेकिन जो रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट का फिर उन्होंने बाद में वो डिलीट कर दिया, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, तभी तो ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नहीं, दाल तो हमेशा पीला ही होता है, काला नहीं होता है। दाल हमेशा पीला ही होता है जी। तो अब आरजेडी का अगला कदम क्या होगा? इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति क्या होगी? आरजेडी और महागठबंधन के साथ चलने के लिए आगे बढ़ चुकी है और कसम खाई है कि देश से बीजेपी को भगाना है और जनता को बचाना है, महंगाई से निजात दिलाना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है और किसानों की उपज का दोगुना दाम दिलाना है और जो स्विस बैंक में पैसा लाया है, जो घोटाला किया है, उसको जेल में भेजना है। लेकिन गठबंधन तो पहले ही फ्लॉप होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक और ममता बनर्जी बोल रही है कि वो गठबंधन में तो है लेकिन पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी, दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा आएगी बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार के उसमें शामिल होने के नहीं कयास लगाए जा रहे हैं। बनती है तो कहीं न कहीं कुछ होता है, उसमें कुछ नहीं, समय की पुकार है और महागठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन एक है। आने वाले समय में आप देखिएगा सब लोग मिलकर लड़ेगा और बीजेपी के खिलाफ में लड़ेगा। जी चले बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपने जो विचार टीएनपी न्यूज़ से साझा करने के लिए और इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजनीति में परिवारवाद को लेकर जंग छिड़ी हुई है। नीतीश कुमार के बयान बाद जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद से ही आरजेडी और जेडीयू में जो तल्खी है वो बढ़ गई है। गुरुवार को लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी 3 सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नीतीश का नाम लिए बिना नीतीश पर तंज कसा। हालांकि विवाद बढ़ा तो उन्होंने सभी पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बाद अगर हम परिवारवाद की बात करें, अगर ये पूरा मामला जहां से शुरू हुआ है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति में अपने परिवार को बढ़ावा देने की परंपरा पर खूब कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस कटाक्ष की राजनीतिक गलियारों में कई संदेश जाते हैं और इसी को लेकर अब जो दोनों ही पार्टी है उनके बीच में जो बयानबाजी है वो चली है। हालांकि दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है
और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार जो पाला है वो पलटने की एक बार फिर से तैयारी में है, क्योंकि 2019 के अगर हम चुनाव की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन में ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2019 में 40 सीटों में से 39 सीटें जीती थी, यानी कि बीजेपी ने 17 सीटें, जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी और लालू यादव के आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन इस बार दोनों साथ आए हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इस बार फिर से गठबंधन कुछ खास कमाल करता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल गठबंधन में बिखराव नजर आ रहा है।